आज भोग के बारे में कुछ जानते हैं। भोग लगाते समय साथ में दक्षिणा जरूर रखें, भले ही 1 रुपया क्यों ना हो। भगवान के आगे भोग लगाते समय इतना देर भोजन जरूर रखें जितना समय आपको भोजन करने में लगता है। लेकिन ख़ास चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं कि बिना तुलसी के विष्णु जी को भोग नहीं लगता, ये आप जानते हैं। विष्णु के बिना और कोई भगवान भोग नहीं लगाएंगे, यानी आपका भोग लगाना बेकार हो जाएगा। और अगर आपने तुलसी रखी तो गणपति और महादेव भोग नहीं लगाएंगे। तो करें क्या? तो रसोई से थाली लाते वक्त कभी भी उसमें तुलसी रख कर ना लाएं, क्योंकि उसमें अगर पहले से तुलसी है तो गणपति और महादेव भोग नहीं लगाएंगे। तो पहले आपको महादेव और गणपति जी को भोग लगाना है। उन्हें भोग लगाने के बाद में अंदर तुलसी रखें और फिर भगवान कृष्ण और विष्णु को भोग लगाएं। तुलसी क्यों नहीं चढ़ती है शिव और गणेश को, उसकी कथा मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। अब तुलसी एक दिन पहले तोड़ लें, क्योंकि इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार, कुछ लोग मंगलवार और शुक्रवार को भी नहीं तोड़ते। तो तुलसी तोड़ते वक्त बहुत प्यार से तोड़ें और इस मंत्र का जाप करते हुए बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी भगवान को भोग लगाएं साथ में पान चढ़ाएं, हो तो पान के पत्ते के ऊपर रख के ही भोग रखें, और पान ना मिले तो साथ में सुपारी ज़रूर रखें। लेकिन भगवान को भोग लगाने से पहले भोग लगाया जाता है चूल्हे को, यानी अग्निदेव पे पहले भोग लगाया जाता है, फिर बाकी के देवताओं को भोग लगता है। अब जो भोग है, भोग में भगवान विष्णु को खीर बहुत पसंद है, ब्रह्मा जी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी को पान के पत्ते पर रखकर मक्खन, कमलकट्टा, बीड़ा, मिठाई, हलवा वगैरह चढ़ाएं। बुधवार को गणपति जी को मोदक का भोग लगाएं। मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू, गुड़, चने का भोग लगाएं। तो ये तो हो गया क्या भोग लगाएं। अब बात करते हैं कैसे भोग लगाएं। सबसे पहले भोजन की थाली रखी हो तो थाली हो सके तो स्टील की इस्तेमाल ना करें, हो सके तो पीतल और तांबे का ही वस्त्र बर्तन लें, और ना मिले तो पत्ते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले भोजन के ऊपर 3 बार जल घुमाया जाता है। वो 3 बार होता है, पहले भगवान के पाँव धुलाए जाते हैं, फिर हाथ धुलाए जाते हैं, फिर उनका मुंह धुलाया जाता है, फिर बाएं हाथ को मुंह के आगे रख के दाएं हाथ से जैसे खाना खिला रहे हो ऐसे बोला जाता है ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम रुद्रानाय स्वाहा, ओम ब्राह्मणे स्वाहा। लोग अलग अलग भी बोलते हैं, जगह जगह के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। उसके बाद में फिर से भगवान के हाथ धुलाए जाते हैं और उन्हें दोबारा खाने के लिए कहा जाता है। और एक बार हाथ धुलाने के बाद में फिर से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम रुद्रानाय स्वाहा, ओम ब्राह्मणे स्वाहा, और फिर 3 बार हाथ धुलाए जाते हैं। पहले पाँव, फिर हाथ और फिर मुख। और जैसे मैंने आगे बताया था, इस तरीके से भाव से कि जिस तरीके से भगवान खाना खिला रहे हों, इसी तरीके से आपको 5 उंगलियां आगे करनी है और इतना समय ज़रूर दें भगवान को। जितना समय आपको खाना खाने के लिए लगता है उतने समय आप भगवान का नाम ले सकते हैं। हर हर महादेव।